हो जाएगा। ठीक। खां साहब आए? कौन खान साहब? आयत के अब्बू। तुम बुलाए हो? हम काय बुलाएंगे, खुद से आए। गलत कर रहे हो नेता। अबे हम नहीं बुलाए यार। हमको नहीं मिलना। उससे को चला जाए वरना तहजीब भूल जाएंगे। खुद से आए, बाप की उम्र के हैं, जो बोलना हो बोल देना। कम से कम बैठ के बात तो कर लो। सब्र है हमको, गोली नहीं मार देंगे उनको। जानते हैं। अब हथियार ले लिया तो विक्स की गोली दे दो। खाकर अंदर जाते हैं, कहीं खांस दिए वो मर गया तो कहोगे मार दिया। चलो। देखिए, जो कुछ भी हुआ वो एक गलती थी। सही बात है। हुमैद से नादानी तो हुई है। सही बात है। बस दिन रात यही चिंता रहती है कि लड़का है, कब तक उसे घर में बंद रखेंगे। सही बात है। तो क्या हम ये समझें कि आपने हुमैद की नादानी को माफ़ कर दिया है? जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी हम समझ गए। आपकी शोहरत और लड़के की नादानी को हमारा दोस्त हमें लौटा दीजिए। जी हम समझे नहीं। गलती हमारी थी। आपके लड़के का गुस्सा जायज़ था। हमारी मौत के लिए हमने उसे माफ़ कर दिया। हमारे दोस्त की जान लौटा दीजिए। उसकी क्या गलती थी? इसका मतलब आप अभी तक हुमैद की नादानी को माफ़ नहीं कर पाए? नहीं, लड़के की नादानी जायज़ है, लेकिन सलीम की जान की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए। बे अरे खां साहब, हुमैद की जान की कीमत 2 लाख रुपए। लेकिन आरिफ तो... अरे वो तो मालिक आदमी है, खुद थोड़ी मांगेंगे। हमारे जैसे मंगोड़ियों को रखा है मांगने के लिए। ये 2 लाख बहुत ज्यादा नहीं है? चुनाव खर्चा तो आप जानते ही खां साहब। छोड़िए समझौते की शर्त, योगदान समझ के दे दिए। और वैसे भी पूरा शहर आप ही के कपड़े पहन रहा है। खान्स कलेक्शन। इसकी जिम्मेदारी लेते हो? किस बात की? इस बात की कि अब आरिफ से हुमैद को कोई खतरा नहीं है। वादा है। ठीक है, शाम को गोदाम से पैसे उठवा लीजिएगा, चलते हैं। क्या बोले खान साहब? खां साहब 2 लाख दे रहे हैं। किस बात के? हुमैद के जीवन दान के। तुम मान गए? मानना तुमको है, डर उनको तुमसे, हमसे थोड़ी है। हम तुम्हें 10 लाख देंगे, मानवी की मौत भूल जाओगे? हाँ दो। माँ चुत हो यार, पक्के पॉलिटिशियन हो गए हो। भैया एक बात है। बताओ। क्या हम ही देख रहे हैं या आप भी देख पा रहे हैं? क्या? आरिफ भैया अध्यक्षी तो लड़ रहे हैं, मगर उनका मन कहीं और है। आयत को लेकर परेशान है। कहता नहीं है, लेकिन हम सब समझते हैं। खैर चलो तुम गाड़ी उठाओ, देखो पंचर बन गया होगा। ठीक है भैया।
हाँ नेता। ये कह रहे हैं कि मीना फोटो स्टूडियो चले जाओ, 4-5 फोटो खिंचवा लो, एक हाथ जोड़े हुए, एक टाटा करते हुए। अरे मतलब वही जो नेता टाइप होती है, पोस्टर निकलवाने प्रचार में काम आएंगे। ठीक। आइए 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 भैया। भैया हम बाहर ही हैं। देवा दरवाजा खोल। देवा दरवाजा खोल। नहीं समझ आ रहा है? अबे खोल। दाढ़ी बढ़ा ली है। दरवाजा खोल दे देवा, हम कुछ नहीं करेंगे। अगर तोड़ कर निकाला है तो घुसेड़ देंगे तुमको। हमसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हमारी क्या गलती है? चली जाओ। क्यों? आप बता दीजिए हमारी क्या गलती है, फिर हम चले जाएंगे। देवा आखिरी बार कह रहे हैं खोल दे। हमें सच में नहीं मालूम था कि हुमैद के दिमाग में क्या चल रहा है। हमें क्या, हुमैद को भी नहीं पता था। वो तो आकाश लोगों ने बहका दिया उन्हें। और देखो फालतू की बात मत करो। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, ना ही बात करनी है। ये हम लौंडों की बात है जो हम तुमसे नहीं कहना चाहते। कह दीजिए, सुन तो लूं कि लड़के ऐसी भी क्या अलग बात करते हैं। उसे मरना होगा। कोई अलग बात नहीं की आपने। मार दीजिए, फिर हमारे घर वाले आपको मार देंगे। सहना तो बस हमें है ना। आपने आकाश को थप्पड़ मारा, मानवी गई। हुमैद ने सलीम भाई को मारा। हुआ क्या? अम्मी रोज इसी डर में जीती हैं कि अब हुमैद मर जाएगा। आप हुमैद को मार दीजिए, ठीक? और फिर हमें भी मार दीजिएगा, क्योंकि मैं रोज इसी दुख में नहीं जीना चाहती जहाँ मैंने मानवी को मरते हुए देखा और अम्मी को रोज मरते हुए देख ही रही हूँ। हुमैद को माफ कर दीजिए, नादान है वो। नहीं कर पाते। हर रोज़ सोचते हैं, लेकिन सलीम का हंसता हुआ चेहरा सामने आ जाता है। और उससे भी ज़्यादा परेशान करती है वो बात कि निशाना हम थे। ना उसे उस दिन हमने अपनी गाड़ी दी होती, ना सलीम मरता। वो मेरी मौत मरा है। ऐसा नहीं सोचिए, सलीम भाई बहुत अच्छे इंसान थे। आप खुद को कसूरवार ना समझें। फिर भी वो हंसता है हम पे, सोने नहीं देता। सलीम भाई तो इतने भले इंसान थे कि वो किसी की नींद भी खराब नहीं कर सकते थे। फिर आप तो उनके भाई जैसे थे, इसलिए कुछ ना सोचिए। अपने लिए, मेरे लिए, हमारे लिए माफ़ कर दिया कीजिए सबको। माफ़ कर देने वाला इंसान बड़ा होता है। कर दिया। आई कैसे? घर वालों को पता है? नहीं डर नहीं लगा? जी, अब की बार नहीं। हुमैद से कहना डरे नहीं और पढ़ाई करें। जी शुक्रिया, दिल पर से बोझ हट गया। चलो अब। नहीं, आप बैठें। सूरज भैया ने बोला था कि हमारे निकलने के 10 मिनट बाद आप निकलें, ठीक है? अच्छा, ये सीन नेता ने बनाया था। जी। तभी हम सोचे कि देवा ऐसा नहीं कर सकता। देवा भैया, दरवाज़ा खोल दीजिए। आंडू पांडू लोग आते जाते रहेंगे, उनका काम ऐसे ही चलता रहेगा। भैया टेंशन ना लो। बाहर हाँ, कोई लड़का आया है समस्या लेके। अबे तो उसको भेजो अंदर, काहे के लिए बैठा मियाँ, मसला हल करेगा।
जी बताइए। अरे अरे पानी दो यार इसको। अरे अरे आराम से पियो भाई, कोई जल्दी नहीं है। आराम से आराम से, फिर बताओ क्या बात है। जी मैं बीएससी थर्ड ईयर का छात्र हूँ। मेरा नाम आकाश सिंध है। क्या नाम है? जी आकाश सिंध। मैं समझ सकता हूँ आप सब क्यों मुस्कुरा रहे हैं। दरअसल यही मेरी समस्या है। समस्या बताइए। मैं मलिकपुर का रहने वाला हूँ और बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, पर पढ़ाई में अव्वल रहा हूँ। मुझे अभी एडमिशन के साथ स्कॉलरशिप जारी हुई। फिर समस्या क्या है? बात छोटी सी है। दरअसल मेरे नाम में क्लर्क ने गलती कर दी। उसने आकाश सिंध की जगह आकाश सिंह लिख दिया। पिछली बार भी स्कॉलरशिप आकाश सिंह के खाते में गई थी। इस बार भी कोई सुनवाई नहीं। अरे ऐसे कैसे भाई? जी ऐसे ही हुआ है। मैंने कई बार शिकायत कराई पर कोई सुनवाई नहीं। ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा निकालता हूँ, पर कल पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। यहीं हैलेट में भर्ती हैं। पैसे की ज़रूरत थी तो मैं आकाश सिंह के पास गया। उसने कहा चुनावी खर्चे हैं, चुनाव के बाद आना। मैंने अपनी मजबूरी बताई तो मार कर भगा दिया। ये रखो और पिताजी का इलाज कराओ। लेकिन आप ये क्यों दे रहे हैं? मैं चाहता हूँ आप मेरी स्कॉलरशिप निकलवा दें। वो तो हम निकलवाएंगे ही, फिलहाल इसे रखो। पिताजी के इलाज की ज़रूरत ना होती तो मैं ना लेता। एहसान रहेगा आपका। एहसान चुकाओगे? आप मौका देकर देखिए। ठीक है, अभी जाओ, पिताजी के पास रहो, सेवा करो। इलेक्शन के टाइम साथ में रहना, ज़रूरत पड़ेगी। जी भाई। देवा, इस लड़के का रोल नंबर और एडमिशन डेट निकाल के दो। जी भैया। यार ये खाला के घर क्यों बुला रही है? भाई के सामने तो अनजान बन जाती है, पर खाला के घर क्या मसला है? लेकिन उस दिन बोली थी कि घर वालों से डर नहीं लगता। अबे कौन है भाई? अब्बा का रोड है क्या? सलाम वालेकुम नेताजी। धोखा। तुम तो जैसे न्योता दिए थे अफवाह करने से पहले। और जोर से मार। साले साहब हैं आपके, हालचाल ले लीजिए।
कितना पैसा खर्चा करवाओगे अब्बू का उमैद भाई? मार हम तुम्हें सकते नहीं हैं। अब्बी फिर रोएगी, अब्बू फिर आएंगे और सूरज फिर पैसा बना लेगा। आखिरकार चट्टान सिंह ने राजा को बंदी बना ही लिया। शैतान अब क्या करेगा, वजीर आजम अब क्या करेंगे? ओके, ये ओके क्यों भेजेंगे? हमने तो इन्हें कोई मैसेज नहीं किया। हम तो हमेशा कॉल पे बात करते थे, लेकिन ये हुमैन ने शाम में हमसे फ़ोन लिया था। कहीं उसने तो कुछ ये क्या हो गया? सूरज भैया को बताना होगा, मगर उनका नंबर नहीं है मेरे पास। घर से भी नहीं निकल सकती, सुबह का वेट करना पड़ेगा। या अल्लाह, प्लीज़ हेल्प। नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी जिस नंबर से आप संपर्क भैया। करना चाहते हैं वह अभी जी बताइए। क्या हुआ? भैया, कल से उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। हाँ, आज नामांकन का पर्चा भी भरना है। पता नहीं कहाँ गायब है सुबह से। खैर आप फिक्र ना करिए, हम पता करते हैं। फिक्र की ही तो बात है। क्या बात है? कल रात 9 बजे उनका मैसेज आया था। क्या मैसेज? ओके, बस इतना ही। कहाँ है वो मैसेज? वो तो मैंने डिलीट कर दिया। घर वाले फ़ोन देखते रहते हैं तो ऐसा क्या था उस मैसेज में? भैया, आज तक उन्होंने मुझे कभी मैसेज नहीं किया, क्योंकि मैंने उन्हें मना कर रखा था। और जब भी कोई बात करनी होती थी तो हमेशा कॉल पे ही करते थे। और मैसेज भी उन्होंने ऐसा किया जैसे मेरे ही किसी बात का जवाब दे रहे हो, जबकि मैंने उन्हें कल रात में कोई मैसेज नहीं किया। आपको क्या लगता है? यही कि शायद किसी ने मेरे फ़ोन से उन्हें मैसेज किया हो। आपके फ़ोन से कौन मैसेज कर सकता है? अब्बू? नहीं नहीं, तो लेकिन हुमैद कल रात में देर से घर आया था, कितने बजे? लगभग 1 बजे। क्या हुआ भैया? अबे मियाँ अगवा हो गए। आप थोड़ी देर यहाँ रुक सकती हैं?
कितनी देर? यही करीब 3-4 घंटे। घर पे बता के तो नहीं आई हूँ, लेकिन अगर इससे उनका कोई मतलब है ना तो मैं ज़रूर रुकूंगी। ठीक है देवा, अंदर बिठाओ, फोन करके नाश्ता मंगा लो। आइए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे खान साहब, दूल्हे को कहाँ भेज दिया है? यहाँ काजी साहब इंतजार कर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि हुमैद मियाँ आरिफ को लेकर शेरवानी दिलवाने किसी शोरूम में गए हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? माफ कीजिएगा खान साहब, लगता है आपको बताया नहीं गया हो, डर गए होंगे शायद। खैर, आज आरिफ और आयत का निकाह है और हुमैद मियाँ कल रात से दूल्हे को लेकर गए हैं, लौटे ही नहीं। यहाँ दुल्हन परेशान है। देख सूरज, बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ। मेरी बेटी मेरी सांस है, अगर वो शाम तक नहीं लौटी ना। और मेरा दोस्त मेरी आस है खान साहब, और शाम तक का वक्त तो मेरे पास भी नहीं है। अपने बेटे से पूछिए, और अगर वो ना बताए तो ऋषि भैया से पूछवाइए। 2 बजे से पहले पहले आरिफ मेरे पास होना चाहिए, और अगर नहीं आया तो वलीमा खाने जरूर आ जाइएगा। दूल्हा तो हम ढूंढ ही लेंगे, और निकाह आज ही होगा। ऋषि से बात कराओ। कितना टाइम और बचा है? लगभग 15 मिनट बचे हैं। अबे बस देर ना हो जाए यार। भैया अरे उठो उठो, आराम से आराम से। अच्छी सेवा की है साले साहब ने। भैया भाग गया। कोई बात नहीं, तुम लोग यहीं रुको। आकाश, तुम मेरे साथ आओ। जी। हाँ भी करते हैं। ठीक ठीक। बाहर जाओ, देवा इंतजार कर रहा है। कार्यालय में बैठो, भी आते हैं। अभी समय है ना गुरुजी? अभी 10 मिनट हैं। बहुत है। यह आकाश सिंध, निर्दली, इसके नाम की प्रस्तावना हम करते हैं। सारे पट्टे आज ही खोल लो क्या सूरज? खेल तो भी शुरू हुआ है गुरुजी। चलते हैं गुरुजी। वोटिंग का कायदा कानून गया बदल, फिर भी 2 आदमी लगे रहते हैं परमानेंट, फिर भी काम नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, कॉलेज में जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा था उसका रिजल्ट आ गया। तीसरे स्थान पर भैया आकाश सिंध हैं, सन ऑफ श्री गोपाल सिंध, और इनको वोट मिले हैं 680। पिताजी का नाम भी गलत बता रहे हैं।
नंबर पर हैं भैया आकाश सिंह सन ऑफ श्री जीवन सिंह और इन्हें वोट मिले हैं 2050 बहुत बहुत बधाई हो। और चूंकि चुनाव हमारा अध्यक्ष पद के लिए था तो होने वाले अध्यक्ष हैं हमारे आरिफ खान सन ऑफ सरफराज खान और इन्हें वोट मिले हैं 4529। बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया। आप सभी ने इस चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से पूरा कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मियां मेरे भाई, भैया बहुत बहुत बधाई नेता। अबे हम कहाँ, तुम नेता यार। बहुत बहुत बधाई हो भाई भैया बहुत बहुत मुबारक हो हमको भी मुबारक देवा। भैया। बधाई हो अरे भाई, भाई। बधाई हो। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अरे यार अरे आकाश भाई, आपका भी बड़ा योगदान रहा है चुनाव जितवाने में, और आपके नाम की वजह से तो भोकाली बन गया। एक मिनट है। जाओ जाओ जी। अब होगी पार्टी, होगी बहुत भयंकर पार्टी के हैं गजब नजारे। दिक्कत है बस एक बात की, गांव में अपने क्या बात ताऊ है। कमाए, है कि नहीं? हेलो, आयत मुबारक हो, हम जीत गए। आपको भी मुबारक हो। अच्छा चलो अभी कॉल करते हैं। आई लव यू। लव यू टू। अबे ऋषि भैया की शक्ल देखने लायक थी, कैसे चूजा बन गए थे। और भाई तुमको बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये भाई। ना होता ना अगला तो फिर यार चुनाव में दिक्कत हो जाती एकदम जी। चुप्पे चाप गए थे, चुप्पे चाप। हाँ ये समझ गया होगा वैसे वो। आराम से बहुत ढंग से समझ गए। रुकना। बोला तो था शुरुआत में कि मेरा नाम बदल दिया, पापा का नाम बदल दिया, पता नहीं क्या क्या। जी बताइए। आरिफ, मिलना है आपसे। सेंट्रल मॉल की पार्किंग में आ जाओ। मुलाकात होगी ये पता था, इतनी जल्दी होगी ये नहीं पता था। आते हैं। जी बताइए। देखो भाई आरिफ, अगले साल विधायकी का चुनाव है और हम इस बेकार की मठाधीशी से ऊब चुके हैं। क्षेत्र में काम भी किया है, इसलिए पार्टी हमको विधानसभा से उतार रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो हम चाहते हैं कि तुम और सूरज हमारा चुनाव प्रबंधन देखो। पैसा भी है राजनीति में और भौकाल भी। इसके लिए भौकाली बनना पड़ेगा। करेंगे, लेकिन इसके लिए हमारी एक शर्त है। सब हो जाएगा, तुम बोलो तो। हमें वो लड़का दे दीजिए। कौन लड़का? आकाश सिंह। क्या करोगे उसका? पिक्चर बनाएंगे। ठीक है, ये लो। ये क्या है? मेरे फार्म हाउस की चाबी। लड़का वहीं पर है। अकेला? अकेला। शुक्रिया। शुक्रिया नहीं, हमको सपोर्ट चाहिए। बेफिक्र रहें, चलते हैं। कॉलेज में हम लोग को करानी पड़ेगी पहली ये कि रैगिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि कॉलेज के अंदर देवा शिवली पे आओ, सूरज को मत बताना। वो जो अपने आप कर देते हैं तो इन सारी चीजों में दिमाग लगा के। हाँ आते हैं अभी। कहाँ? वो भैया ने बुलाया मिठाई के लिए। जाओ। सारी चीजें, क्योंकि अगर दोबारा सपोर्ट चाहिए तो काम करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है?
बेवा गोली मत चलाना, हम ही मारेंगे। ठीक है भैया। बेवा गोली मत चलाना। आराम से। मदर जो उंगल पेच कर दे उसके कट्टा रखे भेजे पे, वो बोले मुझे माफ करो और खत्म करो कुछ ले दे के, पर हम भी भौकाली अपना भी और ऐसा घातक सा के कट्टा सीधा भेजे से अंदर जाता कलेजे के। हम भौकाली सारे अपना भौकाल कायम रखते, 6 की 6 गोली अंदर दे के कोराम कायम। अब से सीधा मुंह पे पड़ती लाते, घुसे किल्ली बम पटाके, घर से धर ले बिन बता के, हमसे अब तुम ना भिड़नावे। अपनी चाल जैसे भूखे बब्बर शेर की दहाड़, खबरदार हमसे पिलने से सोचो तुम कई बार। अबे यार क्या गूंजी नहीं तुझे मौत की
की पुकार, समझदार हो तो भगलो यहाँ से सीधा तड़ी पार। तेरी मौत आई बेटे बोलो हमको अपना काल, 90 साल से फैला ऐठनबाजी का ये कमाल। तेरी नेता नगरी कारस्तानी सब देंगे उछाल, हमें भौकाली कानपुर में फैला है भौकाल। तेरी मौत आई बेटे बोलो हमको अपना काल, 90 साल से फैला ऐठनबाजी का ये कमाल। तेरी नेता नगरी कारस्तानी सब देंगे उछाल, हमें भौकाली कानपुर में फैला है भौकाल। क्या मन में गुस्सा और फिर फ्रस्ट्रेशन में निकला कट्टा, सर पे वार हमसे डरता यहाँ का बच्चा बच्चा। वैसे तो पौआ अपना चलता पूरे शहर में, मारेंगे तुझे बर्रा में मिलेगा जूही नहर में। ठहर बे अभी कहाँ जा रहा है, जाके कह दे अपने मालिक से तेरा बाप आ रहा है। ऐठनबाजों का जत्था साथ ला रहा है, थोड़ी देर और रुक फिर तू मार खा रहा है। तेरी मौत आई बेटे बोलो हमको अपना काल, 90 साल से फैला ऐठनबाजी का ये कमाल। तेरी नेता नगरी कारस्तानी सब देंगे उछाल, हमें भौकाली कानपुर में फैला है भौकाल। तेरी मौत आई बेटे बोलो हमको अपना काल, 90 साल से फैला ऐठनबाजी का ये कमाल। तेरी नेता नगरी कारस्तानी सब देंगे उछाल, हमें भौकाली कानपुर में फैला है भौकाल। क्या